स्टोरी के स्टार्ट में हम वी शिंग को देख रहे हैं जिसका साउल उठ के आ रहा है और वो कह रही है कि मेरी डेथ हो चुकी है, लेकिन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, अब तो किसी को मैं याद भी नहीं होंगी। सामने उसे 3 लोग नजर आते हैं जिनको देख के वो सोच रही है कि इन्होंने ही मेरे साथ बुरा किया था कि एकदम से कोई और एंटर होता है और वो लड़का आकर उसकी जगह बदला लेने लगता है। पूछ रहे तुमने मारा था ना। सामने ही वो सब डरे हुए हैं और बोलने लगते नहीं नहीं हमने नहीं मारा इसे, हमने नहीं मारा। जो सबको देखने लगता है तुमने नहीं मारा तो फिर तुम सब लोगों को भी मरना पड़ेगा। वो सबको मार देता है वहीं पे। उनको देख के शीनिंग सोच रही है ये लड़का कौन है जो मेरा बदला ले रहा है। जैसे ही वो उसका फेस देखती है सोचने लगती है ये तो जो है जो मेरे साथ स्कूल में हुआ करता था, मेरा क्लासमेट। जो वहीं पे सैड होकर उसकी बॉडी की तरफ आ रहा है और वो उसके साउल के अंदर से गुजर जाता है। आकर उसे रिंग पहनाकर बोलने लगता है मुझे बहुत देर हो गई, मुझे बहुत देर हो गई, मैं तो तुमसे शादी करने के लिए आया हूँ, क्या तुम्हें बहुत डर लग रहा है। जो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सैड हो रहा है और वहीं पे रोने भी लगता है। अब हम देखते हैं एकदम से टाइम बदला है और जैसे ही अब आँख शीक इनकी खुलती है तो वो देख रही है, एकदम से डर के उठती है और वो 2018 में आ चुकी है अपनी स्कूल लाइफ में। सामने उसे कार एक्सीडेंट नज़र आता है जिसमें उसे जो नज़र आया है। उसे याद आने लगता है कि जो कैसे उसका बदला ले रहा था, इसका मतलब मेरी रीबर्थ हो गई है। वो अब स्कूल टाइम में वापस आ गई है, उसकी रीबर्थ हुई है और जो को देख रही है उठ जाओ जो उठ जाओ, फिर कॉल करने लगती है और एकदम से जो को होश आता है, फिर से बेहोश हो जाता है। उसे हॉस्पिटल में लेकर आती है और वहाँ बहुत परेशान हो रही है। डॉक्टर बताता है कि वो लड़का अब ठीक है। अब हम देख रहे हैं जो को, जैसे ही उसे होश आया है तो वो पूछने लगता है वो लड़की कहाँ पे है। उसके सामने सर्वेंट अंकल खड़ा है जो उसे बता रहा है कि वो लड़की आपको छोड़ने के बाद चली गई है यंग मास्टर, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे ढूंढ लाऊं। वो बोलने लगता है नहीं अभी नहीं, और वो बचपन की मेमोरीज को याद कर रहा है कि बचपन में वो जब कार में फंस गया था तब भी शीकिन ने उसे बचाया था। जो पूछने लगता है आपको कंफर्म है कि वो लड़की इसी सिटी में है। अब वहीं पे सर्वेंट अंकल कहता है हाँ। शीकिन जाती है उस जगह पे जहाँ पर उसका भाई प्ले करता था, गेम्स प्ले करता था। वो उस जगह पे आई है तो अंदर ही देखने लगती है कि एकदम से एक लड़का भाग के आ रहा है। अब वो सामने उसे देखती है तो इमोशनल होने लगती है क्योंकि वो उसका छोटा भाई है। वो उसे देख रही है कि मेरा भाई जिंदा है। उसके पीछे उसका फादर भागता हुआ आता है जो अपने बेटे के पीछे आ रहा है। अब वो देखने लगती है तो उसका भाई कहता है मुझे बचाओ, उसके पीछे छुप रहा है। फादर उसे देख के कह रहा है तुम्हें क्या हो गया, तुम सैड क्यों लग रही हो। वहीं पर उसका भाई जाओ बाओ कहने लगता है क्या हुआ सिस्टर, किसी ने तुम्हें कुछ कहा है, चलो मैं उसे सबक सिखाता हूँ। उसे एक थप्पड़ मारती है तो वो सोचने लगता है क्या हो गया। उसका फादर बोल रहा है कि इसने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। वहाँ पे खुश होने लगती है अपने भाई को देख के और सोच रही है कि मैं ड्रीम नहीं देख रही, मैं ड्रीम नहीं देख रही। उसका भाई भी हैरान हो जाता है। वहीं पर वो उन दोनों को कहती है अब आप फिर से लड़ सकते हैं। उसका फादर उसके भाई के पीछे भागने लगता है। वो खुश हो रही है कि सब कुछ ठीक है अब, और अब मैं अपने भाई को उस लड़की को बिल्कुल लाइक नहीं करने दूंगी। शीक इनको देख रहे हैं, उसने स्कूल यूनिफॉर्म डाला है और अपनी फ्रेंड का मैसेज पढ़ के बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है और क्लास को याद करने लगती है, लेकिन याद कर रही है कि वहाँ पर जियांग और सी जिमिंग भी होंगे, उनसे तो बच के रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो को, उसकी मदर बैठी है और वहाँ पे स्कूल का मास्टर कह रहा है कि आपने तो बहुत ज़्यादा अच्छी डोनेशन की है। वो उसे कहने लगते हैं मेरा बेटा बहुत सैड है। जो कहने लगता है मेरी माँ का मतलब है मुझे किसी एक्साइटेड सी क्लास में डाल दीजिए। वो वहाँ पर इस बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ शीक इनको देख रहे हैं जो मोबाइल में पिक्चर देख रही है जो की, और कह रही है कि इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके ही रहूँगी। शी जैसे स्कूल में आ रही है अपने भाई के साथ तो सोच रही है कि उसका भाई पिछली बार जांग से लव कर बैठा था और फिर उसके पीछे पीछे होता था, आखिर में उसने इसे मार ही दिया, तो अब वह ऐसा नहीं होने देगी। अपने भाई को बोलती चलो चलो क्लास में चलो और बाहर मत आना। बोलने लगते क्यों, मैं तो अभी बास्केटबॉल खेलने लगा था। वो उसका बॉल भी गिरा देती है, कहा ना कि अभी जाओ। सामने वो आ रही है तो दूसरी तरफ जो भी आ रहा है। वो सामने आ रही होती है, एक लड़का उसे ब्रेकफास्ट दे रहा है, वो उसे मना कर रही है। जियांग जो के साथ आ रही है वो उसे कहने लगती है वो सामने लड़की कौन है, मुझे तो लगता है वो अच्छी नहीं है जो बार बार लड़के उसकी तरफ आ रहे हैं। ये सुन के जी मिंग कहने लगता है वो बड़ी गरीब लड़की है और मुझे तो नहीं लगता कि वो हमारी क्लास में आने के काबिल भी है। वहीं पर एक और लड़की आकर बता रही है कि तुम्हें पता है वो लड़की है शीकिन, बहुत ज़्यादा अच्छी है, ब्यूटीफुल है सबसे ज़्यादा। ये सुन के जियांग को जेलिसी होने लगती है कितनी कौन सी ब्यूटीफुल है, लेकिन उसका नाम सुन के जो स्माइल कर रहा है उसे पता चल गया ये वही है। जी मिंग जो को कहने लगता है कि इस लड़की को ना नालायक की क्लास में होना चाहिए। अब वो कहने लगता है मुझे तो नहीं लगता कि इससे ऐसे होना चाहिए।
वो कहने लगता है मुझे तो कुछ और लोग ज़्यादा बेवकूफ़ लग रहे हैं। जी मिंग उसकी बात सुन के कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? अब वो कहता है तुम्हें ही कह रहा हूँ। जी मिंग को गुस्सा आने लगता है। जो आगे चलता हुआ जा रहा है और वहीं पर उसकी फ्रेंड शीकिन की उसे बता रही है तीनों ट्रांसफ़र स्टूडेंट हैं। सोचने लगती है शो तो अभी शुरू होने वाला है। वहीं पर वो सामने अपने भाई के साथ जा रही है। कहने लगती तुम बाहर क्यों आ गए? कहता है मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अब उसका भाई जल्दी से जांग को बचाने के लिए जा रहा है। एक बास्केट उस पर गिरने वाली थी लेकिन वो उसे रोक लेती है। उसका बास्केटबॉल लेके उस पर मार देती है। जोर से मारती है तो जांग के ऊपर सूरज पानी गिर गया है। पानी से वो भीग गई है और वहीं पर चिल्लाने लगती है। अब जल्दी से आती है उसे देखने शीकिन और कहने लगती है सॉरी सॉरी इतना ज़्यादा पानी तुम्हारे ऊपर गिर गया और उसे वेलकम बोलने लगती है। उसका भाई आता है बास्केटबॉल उठाने और उससे पूछने लगता है तुम ठीक तो हो? जांग से पूछता है तो उसे कहती है शीकिन तुम जाओ ना जाके खेलो। उसे भेज देती है जल्दी से। हमने जांग का भाई जी मिंग मजाक में उसकी वीडियो बनाने लगता है तो वो उसे कह रही है चलो यहाँ से क्या कर रहे हो? फिर वो देखती है जो को खड़ा हुआ और सोच रही है वाह वाह देखो कौन यहाँ पे खड़ा है। सामने वो गुजरने लगता है तो वो कहती है रुको रुको यहाँ पे बाल्टी पड़ी हुई थी। वो उसे थैंक यू बोल रहा है। अब वो कहती है अच्छा तुम कहाँ पर जा रहे हो? मैं तुम्हें लेकर जाऊँ क्या? जो वहाँ पे कहते हैं हाँ मुझे ऑफिस में चलना है, क्या मैं जा सकता हूँ? बोलती है हाँ हाँ जा सकते हो। ये जाने लगती है तो उसे याद आता है शायद ये देख नहीं पाएगा तो वो उसकी शर्ट पकड़ लेती है और कहने लगती है चलो। लेकिन उसे पकड़ के लेकर आ रही है। उसे ऑफिस में सामने आकर कहती है कि ये है डोर तुम अंदर खुद चले जाओगे ना? तो जो कहने लगता है हाँ मैं चला जाऊंगा। तो उससे नाम पूछने लगता है तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताती है मेरा नाम है शीकिन। तो वो उसे पहचान जाता है कि ये वही लड़की है। अब वो वहाँ पे अपना नाम बताता है तो कहती है मैं जानती हूँ। जो कहने लगता है तुम्हें कैसे पता? अब वो सोच रही है क्या हो गया और वहां पर ही कहती है शर्ट पे लिखा है ना, तुम्हारी शर्ट पे लिखा है इसलिए मैंने पढ़ लिया था। एकदम से उसे टीचर नजर आता है अपनी क्लास का तो वो भाग रही है। टीचर डांटते हुए आ रहा है कि तुम क्लास से लेट हो और देखो यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें मैं सजा दूंगा। जो कहने लगता है टीचर वो मेरी वजह से लेट हो गई है क्योंकि मुझे ऑफिस नहीं मिल रहा था तो उसने मेरी हेल्प किया है, मैं देख नहीं सकता ना। उसे कहता है तुम तो न्यू स्टूडेंट हो ना यंग मास्टर? वो बोलने लगता है हाँ। टीचर कह रहा है इस लड़की से दूर ही रहना लेकिन जो कहता है वो अच्छी है। टीचर बोलता है ठीक है तुम अच्छे बच्चे हो और अभी लव वगैरह के मामले में मत पड़ना। शीकिन क्लास में आई है तो उसे अपनी फ्रेंड दो दो नजर आती है। वो उसे हक करने लगती है जोर से और सोच रही है पिछली लाइफ में दो दो ने भी मेरी बहुत हेल्प की थी और मेरी वजह से एक मंथ के बाद इसकी भी डेथ हो गई थी। दो दो कह रही है क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझे ऐसे मत देखो, हाँ मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं मरने वाली हूँ। कहती है प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो, इस लाइफ में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूंगी। भी वो बात ही कर रहे हैं कि टीचर आ जाता है जो के साथ और सबको बताता है कि ये न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है। अब वो देख रहा है कि वो कहाँ बैठे तो वहीं पर बोलने लगती है शीकिन सर मेरा नाम शीकिन नहीं है, मेरे साथ बैठ जाए, इसकी मैं हेल्प किया करूंगी। टीचर उसे ही डांटने लगता है चुप करके बैठो। तो जो कहता है मैं इसके साथ बैठ जाऊंगा। अब उसे देख के सोच रही इतनी आसानी से ये मान गया। यहीं पर उसकी दोस्त दो दो कहने लगती है वैसे टीचर ने तुम्हें सजा दी है ना बहुत सारा कॉपी करने के लिए? वो वहां पर ही कह रही है हाँ दी तो है, पता नहीं अब क्या करूं। कि जो उसे कहता है मैंने टीचर से बात की अब तुम्हें कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जो वहां पर पीछे से उसे बुलाता है तो वो स्माइल करके कहती है क्या हुआ जो कहने लगता है मैंने टीचर से बात की अब तुम्हें कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अब वो कहती है लेकिन अगर टीचर ने कॉपी करवाया तो? बोलता है तो फिर मैं तुम्हारे लिए कॉपी कर दूंगा। शीकिन कहने लगती है वहां पर उसे देख रही है और कहने लगती है नहीं नहीं। उन दोनों को देखकर दो दो सोच रही है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके बीच में कुछ केमिस्ट्री है। शीकिन उसे कहती है नहीं नहीं अगर ऐसा किया तो और सजा मिलेगी और अपनी फ्रेंड दो दो के साथ बाहर जा रही है तो सोच रही है कि मुझे ना जियांग को अपने भाई से दूरी रखना होगा। जियांग और जीमिंग इन दोनों को मैं कुछ नहीं करने दूंगी। एकदम से उसे जीमिंग नजर आया। वो देखने लगती है अपनी दोस्त के साथ अंदर। जीमिंग अपने एक फ्रेंड को कह रहा है तुम्हारी क्लास में एक अंधा है ना स्टूडेंट, उसको जाके ये दे दो। और वो उसका टिफिन में पहले थूक फेंक देता है। जैसे ही ये सब देखती है तो उसे गुस्सा आने लगता है जीकिन को। पिछली लाइफ में ये सब जो खाता रहा है इस बार तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो गुस्से में अंदर आती है, उस टिफिन को उठाती है और जी मिंग के मुंह पे जाके मारती है। जैसे ही उसके मुंह पे लगता है एकदम से वो खड़ा होता है तो उसे वहां पे शीकिन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लगती है और वो बिल्कुल भी उसे गुस्सा नहीं करता। वहां पर ही उसे कह रही है कि आइंदा से ऐसा मत करना। वो उसका नाम पूछ रहा है। वो बोलने लगती है मेरी बात सुन लो कि आइंदा से तुम लोग दूर रहोगे। उसे कहने लगती है मैं आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ कि तुम लोग जो से दूर रहोगे और चली जाती है। उसका दोस्त कहता है भाई तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? वो बोलने लगता है ये लड़की कौन है? तो वो उसका नाम बता रहा है और कह रहे इसे कुंग फू भी बहुत अच्छे से आता है।
वो और ही इम्प्रेस होता जा रहा है। अब वो लेकर आती है और देने लगती है लंच जो को। जो कहता है मैंने तो अपने दोस्त को भेजा था लाने के लिए। बोलती है देखो उसका दिया हुआ मत खाना, तुम्हें डर नहीं है वो पॉइजन डाल देगा। तो ये बात सुनता है तो उसे थैंक यू करने लगता है। शीकिन कहती है तुम मुझे थैंक यू करना चाहते हो? बोलता है हाँ। तो कहती है फिर मुझसे प्रॉमिस करो। वैसे उससे मजाक कर रही है और सोचने लगती है कि मुझे जो को टीज करना बहुत पसंद है। वहीं पर एम्बैरेस होने लगता है। बोलते है क्या तुम कह रही हो? कहती है कुछ नहीं और खाओ तुम। और स्माइल करके जो को देखने लगती है। जो के मुंह में एकदम से मिर्ची लगी है जोर से। वो उसे देखती है तुम स्पाइसी नहीं खा सकते? सॉरी सॉरी मुझे पता नहीं था, और तुम्हें कुछ पीना चाहिए। वो जल्दी से उसे कुछ पीने के लिए देती है। जो वहीं पर सारा खत्म कर देता है। वो देख के कह रही है अभी भी तुम्हारा फेस रेड क्यों हो रहा है? और उसका फेस थोड़ा सा टच करती है जल्दी में। फिर कहती है अच्छा मुझे लगता है तुम्हें कुछ और पानी पीना चाहिए। कहता है खत्म हो गया है। अब वो दूसरी बोतल उठाती है। कहने लगता है नहीं नहीं मुझे नहीं लेना। दोबारा से खाने लगता है। वहीं पर शीकिन सोच रही है कुछ भी हो जाए मैं इसके साथ अच्छा बिहेव करूंगी और बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीट करूंगी इसे। अगले दिन हम देखते हैं कि जी मिंग का फ्रेंड उसे दिखा रहा है कि यहाँ पर ही वो लड़की रहती है। तुम्हें पता है कि वो उनका एक कोई प्ले है, वहाँ पे सब लोग खेलते हैं। वो वहाँ पे सोचने लगता है कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। वो अपने दिमाग में एक आइडिया लगाता है और अपने दोस्त को बता रहा है। जैसे ही वहाँ से बाहर आते हैं जी किन और उसका भाई ज्याओ बाओ, तो वो देखने लगते हैं कि ये यहाँ पे कैसे ट्रांसफ़र हो गया। वो भी सोचने लगते हैं सब। ये देख के उसे याद आने लगता है पिछली लाइफ की मेमोरीज के। इसी जगह पे बहुत बुरा हुआ था उसके भाई के साथ। उसके भाई को जीमिन ने पकड़ लिया था और वो कह रहा था जब तक तुम डेबिट पे नहीं करोगे तुम्हें नहीं जाने दिया जाएगा। उसकी टांग तोड़ना चाहते थे। और वहीं पर वो अपने भाई को तकलीफ में देखकर बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। अब वो ये सब याद करिए। फादर कहते चलो चलो तुम दोनों स्कूल जाओ। अब स्कूल में वो क्लास में बैठी है। उसकी दोस्त दो दो भागती आती है। उसे बता रही है तुम्हारा भाई गेम खेल रहा है तुम्हें पता है? अब वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? जल्दी से भाग के बाहर जा रही है और वहीं से वो भाग के जा रही होती है और ये सारी बातें जो भी सुन रहा है और उधर लड़ाई हो रही होती है। ज़्याओबा के साथ लड़ रहा है जीमिंग और कह रहा है तुम मेरी सिस्टर के पीछे हो। तो ज़्याओबा उसकी तरफ आने लगता है मारने के लिए। वहीं पर उसका दोस्त कह रहा है तुम्हें पता है तुम्हारी बहन ने कल टिफिन इसके मुंह पे गिरा दिया था। अब वो कहते हैं मैं तुमसे पूछ लेता हूँ। जैसे ही वो लड़ रहे होते हैं तो वहीं पर जी के आ जाती है। वो बाहर आके जीमिंग को कह रही है क्या प्रॉब्लम है? जीमिंग कहता है प्रॉब्लम तुम्हारे ब्रदर में है और ये मुझसे लड़ रहा है। वहीं पर वो कहने लगती है मेरे ब्रदर में नहीं तुम में प्रॉब्लम है। साथ में अपने भाई को कह रही है जांग प्लीज प्लीज ये स्कूल है बस कर दो, इन लोगों से मत लड़ो। वो कहने लगता है तुम भी अपने भाई की तरह हो, नाटक कर रही हो। उसे देख के बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाती है सीकिन और सोच रही है मेरा भाई पिछली बार तो जांग जो भी कहती थी उसकी बात मानता था, लेकिन इस बार डांट रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जीमिंग कहने लगता है देखो अपने भाई को ये कितनी बदतमीजी कर रहा है। अब शीकिन कहती है मेरा भाई बिल्कुल बदतमीजी नहीं कर रहा, तुम लोग बदतमीजी कर रहे हो। वो आपस में झगड़ा कर ही रहे होते हैं कि टीचर आ जाता है और सबको बुला के कह रहा है कि क्या चल रहा था। जीमिंग वहीं पर देख रहा है। ज़्याओ बाओ कहने लगता है कि जीमिंग मेरी सिस्टर को प्रपोज करने का सोच रहा था इसीलिए मैं इससे लड़ा। और वो कहता है इससे इसका क्या लेना देना, और वहीं पर इशारा करने लगता है उसे, भेज देता है उसे कि तुम जाओ ज़्याओ बाओ सजा के लिए। उसके बाद जीमिंग जाता ही नहीं है। कहता है मेरी माँ ने 2 बिल्डिंग्स इस स्कूल को दी हैं, आप मुझे निकालेंगे? मैं आपको निकलवा दूंगा। टीचर कहता है ठीक है फिर देख लेते हैं वो टीचर जिसने गोल्ड मेडल जीते हैं और वो बदतमीज स्टूडेंट जो अमीर है किसको चूज किया जाता है। तो जीमिंग चुप करके वहां से चला जाता है। पीछे से वो शीकिन से पूछने लगता है तो वो कहती है ऐसी कोई बात है ही नहीं, मैं इसे लाइक नहीं करती और वैसे भी। टीचर पूछता है तो कल तुमने उसका टिफिन क्यों फेंका था मुंह पे? वो बताने लगती है कि उसने टिफिन में थूक फेंकी थी जो वो जो को देने वाला था। वहीं पर टीचर कहता है ठीक है अगली बार लड़ना भी हो ना थोड़ा दिमाग यूज कर लेना, अब तुम्हें भी सजा मिलेगी, 1 हफ्ते तक तुम्हें टॉयलेट साफ करनी होगी। टीचर उसे सजा दे देता है लेकिन जो को देख रहा है। वो दीवार के पीछे खड़ा था और सब कुछ सुन रहा था। जैसे ही शीकिन क्लास में आती है तो जो उसे कहने लगता है मैंने सब कुछ सुन लिया था जो भी हुआ। उससे बात कर ही रही है कि दो वहां पे आ जाती है अपनी दोस्त से बात करने के लिए। दो कहने लगती है तुम्हें पता है जी मिंग अभी भी तुम्हें चेज करना चाहता है, लेकिन वो चैंग से तो अच्छा नहीं लगता मुझे। अब वो कह रही है चैंग को तुम क्यों बीच में ला रही हो? जो कहने लगता है चैंग। अब वो कहता है मेरा मतलब यह है कि मैं देख नहीं सकता लेकिन मैं सुन बड़ा अच्छे से सकता हूँ और मैं ऐसे छुप के बात नहीं सुनना चाहता था लेकिन मुझे सुनाई दे गया। वहीं पर वो बताने लगती है तुम्हें पता है कि चैंग वो लड़का है ना जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और मेरी दोस्त को वो पसंद भी है क्योंकि ये ऐसे बोलती नहीं है। अब वो अपनी सीट पे जाके बैठ गई है। तो वहीं पर जो सोच के कहता है तो तुम उसे लाइक करती हो? वो एकदम से कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
उसकी दोस्त दो दो कहने लगती है, तुम बदल गई, पहले तो तुम्हें कोई ऐसा पूछता था तो तुम कहती थी तुम्हारा क्या लेना देना है। जो कुछ बोलने लगता है तो वो उसका मुंह अपने हाथों से ही बंद कर देती है। अब वहां पर ही वो नर्वस हो रही है तो ये देख के दो दो सोचने लगती है, जितनी बार भी इन दोनों को देखूं ना ये अच्छा मैच लग रहे हैं, लेकिन ये हैंडसम तो है लेकिन ब्लाइंड है। दो दो वहीं पे मोबाइल पे सर्च करने लगती है, अगर किसी ब्लाइंड लड़के को लाइक करने लग जाए तो इससे कोई इफेक्ट तो नहीं। दूसरी तरफ देख रहे हैं जो को, जो वहां पर ही टीचर को कह रहा है कि मैं 4 बिल्डिंग डोनेट करना चाहता हूँ। टीचर कहने लगता है लेकिन पहले हमें जो बिल्डिंग मिली है वो ज़्यादा अच्छी हैं। वहीं पर वो टीचर से ये भी बात करने लगता है, आपके प्राइस बताइए, बस आपको जो सही लगता है मैं वही करूँगा। और साथ में कहता है आपको पता है उस लड़के जीमिंग के बारे में, मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में आप कुछ एक्शन लें और जो रूल्स हैं उसके लिए ही काम हो। तो वो कहता है ठीक है। घर में शीकिन खाना बना के लाती है और उसका ब्रदर कह रहा है, सिस्टर ये सब तुमने बनाया है, तुमने कुकिंग क्लासेस ली हैं क्या। वहीं पर डैड कहने लगता है अपनी सिस्टर को परेशान मत करो, कहता है तुम इतनी जल्दी सीख ही नहीं सकती। तो वो उसे कहती है चलो खाओ, और सोच रही है पिछली लाइफ में मरने से पहले हम सब ने एक बार मिलकर डिनर भी नहीं किया था। अब वो अपने फादर को देखने लगती है और कहने लगती है कि फादर मैं चाहती हूँ कि आप अपना पुराना वाला बिजनेस स्टार्ट करें। वहीं पर उसका जो फादर है वो सोचने लगता है, सोच रही है अगर ऐसा हो गया ना तो मेरी सेफ्टी और मेरी फैमिली की सेफ्टी रहेगी। फादर वहीं पे सोचता है और कहता है हाँ मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि अब ये बिलियर्ड वाला देखो ना, कोई भी खेलने नहीं आ रहा है, सामने एक और भी खुल गया तो हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। एकदम से उसे मैसेज आता है उसकी दोस्त का, उसे पता चला है कि वहाँ पर जो ने 40 मिलियन रुपए जो है डोनेट किए स्कूल को, और वो भी पता तुम्हारे नाम पे। दूसरी तरफ जीमिंग को देखते हैं, उसकी माँ कह रही है मैंने तुम्हें कहा भी था यहाँ पर आकर तुम जो को बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे, लेकिन तुमने क्या किया। अब वो कहते हैं क्या किया, तो उसकी माँ कहने लगती है तुम्हें पता है अगर तुमने उसे इतना परेशान नहीं किया तो उसने 40 मिलियन क्यों ही डोनेट किए हैं। अगले दिन स्कूल में जैसे ही वो जा रही होती है तो सोच रही है जीमिंग के बारे में कि वो बहुत मुसीबत में पड़ने वाला है। सामने जो को आता देखती है तो उसकी तरफ भाग के जा रही है। जाओ वो अपनी फ्रेंड को बुलाने लगता है, वहीं पर अपनी बहन को देखता है जाते हुए। उसका दोस्त आके कह रहा है वैसे ये जो वही लड़का नहीं है जिसने तुम्हारी बहन के नाम पे 40 मिलियन डोनेट किए स्कूल को। अब वो कहता है क्या, तो उसका दोस्त कहता है तुम्हें पता ही नहीं है। वो वहां पर ये बात सुनता है तो सोचने लगता है आखिर इनके बीच क्या चल रहा होगा। क्लास में हम देखते हैं जो आराम से बैठा है, उसके सामने वाली सीट पे शीकिन अपनी दोस्त के साथ वो दोनों शेयर कर रही हैं और कह रही है कितना ज़्यादा मज़ेदार है। अब वहाँ पर वो उससे नोट्स भी मांगने लगती है तो उसकी दोस्त कहती है ये नोट्स तुम्हें क्यों चाहिए, क्या तुम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना चाहती हो। वो वहाँ पर ही बोलती है हाँ। तो उसकी दोस्त पूछ रही है तो तुम किस यूनिवर्सिटी में जाने का सोच रही हो। वो टॉप यूनिवर्सिटी का नाम लेती है। जो भी सुनने लगता है। उसकी दोस्त कहती है तुम उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हो, तुम्हें पता है लास्ट टाइम स्कोर कितना था, 677, और मेरा 201 है और तुम्हारा 203। वहीं पर शीकिन कह रही है अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, कोशिश तो करनी ही चाहिए ना। वहाँ पे बातें कर रही हैं और जो उनकी बातें सुन के वहाँ पे बहुत इम्प्रेस हो रहा है। शीकिन और जो दोनों एकदम से एक दूसरे को बोलने लगते हैं कि लंच करें मिलके। अब वो जैसे ही वहाँ पे लंच निकाल रहे हैं और देख रहे हैं तो एकदम से हम देखते हैं सामने ही आ जाता है उसका भाई, देख रहा है दूर से उन दोनों को और सोच रहा है ये डिश जो इतनी मुश्किल से बनती है ये शीकिन ने बनाई है इसके लिए। उन दोनों ने दो दो टिफिन लाए हैं। अब जो कहने लगता है चलो मैं तुम्हारे वाला ट्राई करता हूँ तुम मेरे वाला ट्राई करो। वो उसे खोल के देती है, चॉपस्टिक भी पकड़ा देती है। जैसे ही जो खाने लगता है तो वो अच्छा वाला उठा नहीं पा रहा है तो शीकिन उसे उठाकर खुद खिलाने लगती है और कहती है ये कैसा है। बोलता है बहुत अच्छा है। अब वो उसे देखती है कि वो खा रहा है तो उसके लिप्स पे भी लग गया तो हेल्प करती है उसे साफ करने में, लेकिन खुद भी नर्वस हो रही है और जो उसे थैंक यू बोलने लगता है। अब वो भी उसे बदले में थैंक यू बोल रही है इससे पहले कि वो कुछ बोले। अब वो सोचने लगती है क्योंकि जो मुझसे छुपाना चाहता है कि उसने मेरे नाम पे 40 मिलियन दिए हैं तो मैं भी प्रिटेंड करती हूँ कि मुझे नहीं पता। तो वहीं पर उसे कुछ देने लगता है और वो देखती है ये तो तुम्हारा प्राइवेट नंबर है ना। बोलती है अभी जो लड़की आई थी तुमने उसे क्यों नहीं दिया। जो कहता है मेरा प्राइवेट नंबर है इसीलिए, क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ। सोचने लगती है किसी और को नहीं दे रहा लेकिन खुद मुझे नंबर दे रहा है, कहीं जो मुझे लाइक तो नहीं करता। स्माइल करने लगती है। वो उसे कहती है अपना हैंड दो, उसके हैंड पे ही लिखने लगती है और कहती है अब तुम्हें याद हो गया। जो बोलता है हाँ। वो उसे देख रही है, वैसे जो कितना ही इनोसेंट लग रहा है, सिर्फ हैंड ही पकड़ा है तो ब्लश कर रहा है, आगे जाकर इसका क्या होगा। जीमिंग बाहर जाते हुए कहने लगता है जांग तुम क्या सोचती हो ज़्याओ बाओ के बारे में। तो वो कहने लगती है मैं ज़्याओ बाओ के पीछे क्यों जाऊँ, आप ये क्यों चाहते हो। वो दिल में सोच रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्याओ बाओ अपनी सिस्टर के सामने आ जाएगा और मुझे मौका नहीं मिलेगा। वहाँ भी कहने लगता है जो कहा है वो करो। उसकी सिस्टर समझा रही है कि माँ ने कहा था ना कि उसे बिल्कुल नहीं कुछ करना है।
जैसे ही ज़्याओबा बास्केट खेल रहा है तो सामने हम देखते हैं वहाँ पर उसकी सिस्टर बैठी हुई है और उसके साथ दो भी बैठी हुई है कि वो आते हुए देखती है वहाँ पर जांग को, जो आकर कह रही है तुम्हें पता है मैं तुम्हारे भाई के लिए ये पानी वाली बोतल लेकर आई हूँ। दो कहती है मैं तुम्हें बता दूं कि ज़्याओ बाओ को चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। अब वो कहती है चाय मैं लाई ही नहीं हूँ। बोलने लगती है चाय कहाँ पे है। उसका मूड खराब हो जाता है, आगे चली जाती है। लेकिन कहती है दो तुम मेरी दोस्त हो, तुम मेरे भाई को ये दोगी, उसे मत देने देना। अब उसकी फ्रेंड कहती है हाँ हाँ मैं ये करने में बहुत मास्टर हूँ। वो खड़े होके वहीं पर जोर जोर से बुलाने लग। शीकिन अगले दिन जैसे ही बाइक पे जा रही होती है तो वो सामने जो को आता देखती है। उसके साथ सर्वेंट अंकल है जो जो को बता रहे हैं ये वही लड़की है जिसने आपको हॉस्पिटल भेजा था। वो वहाँ पे पूछती है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो कहने लगता है तुम्हें चाहिए थे ना नोट्स। हाँ कहती है नोट्स चाहिए थे। अब वो कहते हैं मैं लेकर आया हूँ। जैसे ही वो नोट्स देखती है कुछ ज़्यादा ही नोट्स हैं। बोलने लगता है कोई बात नहीं मैंने सब मार्क कर दिए हैं। अब वो सोच रही है अच्छा मैं अपना बेस्ट करूँगी। अंकल कहने लगते हैं कि मिस आप इसका ख्याल रखेंगे यंग मास्टर का थोड़ी देर। वो बोलती है हाँ मैं वेजिटेबल मार्केट जा रही हूँ और जो भी मेरे साथ जाएगा। जो कहने लगता है मैं पहले कभी नहीं गया। सर्वेंट अंकल कहते हैं चलो चलो ये जाएगा जाएगा और उसकी बाइक पे बिठा देता है उसे। अब उसे कहती है कि तुम्हें टाइटली पकड़ना होगा वरना अगर तुम गिर गए तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी। वहीं से वो उसे वेजिटेबल मार्केट लेकर आती है। जैसे ही पहुंच जाते हैं तो वो उसे उठाती है और वहां पर कहने लगती है अंदर बहुत रश होगा तो तुम यहाँ पे खड़े हो मैं आ जाती हूँ। जैसे ही जाने लगती है जो को पीछे देखती है। जो को देखते है वो काफ़ी नर्वस हो रहा है और डर रहा है, घबरा रहा है। तो वो पीछे मुड़ के कहती है अच्छा अच्छा तुम मेरे साथ चलोगे। जो खुश हो जाता है। वो वहाँ भी उसका हैंड आगे करती है और उसके साथ कुछ रस्सी बांध देती है कि तुम ना ऐसे घूमोगे नहीं। वो कहता है ठीक है ठीक है। वो वहाँ पर ही उसका हेड टच करने लगती है और दिल में सोच रही है इसके हेयर कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। दूर से अंकल्स वहाँ पर आ जाता है पीछे ही और देख के कह रहा है कि अब तो बहुत बुरा होने वाला है क्योंकि जो के बाल ना कोई नहीं टच कर सकता। वो पुरानी मेमोरीज बचपन की मेमोरीज को याद करने लगता है कि मिस खतरे में है। लेकिन दोनों खड़े होकर देखते हैं कि जो को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया है और वो बिल्कुल गुस्सा उस पर कर ही नहीं रहा। दोनों सर्वेंट अंकल सोचने लगते हैं इसका मतलब यंग मास्टर की वाइफ मिल गई है हमें। वहीं से शीकिन जो को अंदर लेके चली जाती है। वो वहां पे बार्गेन कर रही है और कहने लगती है तुम भी कर सकते हो। जो कहता है क्या मैं भी कर सकता हूँ। अब वो दूसरी शॉप पे बार्गेन कर लेता है। कहने लगती है वाह पहली बारी तुमने कितना अच्छा जो है ना बार्गेन कर लिया। तुम्हें पता है इतने पैसों में ना और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। सामने ही शॉपकीपर बात करने लगते हैं कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड बड़ा ही हैंडसम है लेकिन कंजूस है। वो बोलने लगती है ऐसी बात नहीं है। अब वो दोनों बात करते हैं देखो हैंडसम कोई मत देखा करो और तुम साथ खड़ी हो इसके और ये पैसे नहीं दे रहा तुम पैसे दे रही हो, आगे जाकर इससे मैरिज मत करना। शीकिन कहने लगती है ऐसी बात नहीं है। अब वहीं से वो बोलता है मुझे आपकी पूरी दुकान खरीदनी है। साथ में ही अंकल भी आ जाते हैं। वो देख रही है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो अंकल कहता है कि हमारे यंग मास्टर आपकी पूरी दुकान खरीदना चाहते हैं। कार्ड उन्हें पकड़ा देते हैं 1 मिलियन का। वो दोनों शॉपकीपर बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं पे अंकल कह रहे हैं ये सारा मीट आप भिजवा देंगे शीकिन को। वो कहते हैं हाँ हाँ भिजवा देंगे भिजवा देंगे। शीकिन कहती है इतना ज़्यादा मैं क्या करूँगी मेरे। अब वो जो को वापस लेकर आई है और उससे नीचे उतारती है। जो कहता है मैंने तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लिया। कहती है इतना कुछ ले दिया और भी कोई गिफ्ट चाहिए क्या। जो से कहने लगता है हाँ मुझे बताना था कि मैं 12 दिन स्कूल नहीं आऊँगा क्योंकि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। उसे कह रही है अच्छा तुम आंखों के ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो। सोचने लगती है पिछली लाइफ में ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ था लेकिन मेरी डेथ के बाद इसकी आंखें ठीक हो गई थी। लेकिन अभी मैं इसे ये बताकर इसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती, कोशिश तो करनी चाहिए। अब वो उसे कहती है ठीक है तुम आना वापस और मैं तुम्हारे आने का वेट करूंगी। स्माइल करके देखने लगती है और जो कहता है ठीक है। वहाँ से ही वो जा रहा है अंकल के साथ। लेकिन गाड़ी में बैठने से पहले उसे कहता है आइंदा के बाद तुम्हें जो कुछ भी लेना हुआ मैं तुम्हें ले दूंगा। शीकिन सोचने लगती है कितना अजीब लग रहा है। मैं जो का ख्याल रखना चाहती थी लेकिन उल्टा यही मेरा ख्याल रख रहा है। दूसरी तरफ जी मिंग का बड़ा भाई बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि तुमने क्या किया। जी मिंग कहता है प्लीज़ हमें एक मौका दीजिए और जियांग भी खड़े होकर सॉरी बोलने लगती है। उनकी मदर कह रही है कि अगर तो जो की आंखें ठीक होगी ना तो इतने सालों से जो हमारा प्लान था वो खराब हो जाएगा। ब्रदर कह रहा है मुझे लगता है कि उस लड़की को बाहर निकालना। अब वहीं पर बताने लगती है जियांग मुझे पता है उस लड़की के बारे में जो उसके बारे में बहुत केयर करता है। उसका नाम शीकिन है। शीकिन का नाम सुन के जी मिंग कहने लगता है वो तो एक आम सी लड़की है उसका क्या करना है। उसका बड़ा भाई गौर से उसे देखने लगता है। वो नहीं चाहता कि शीकिन मुसीबत में पड़े लेकिन जांग कहती है आम सी लड़की। उस लड़की के लिए जो किन ने इतने ज़्यादा पैसे लगाए हैं मुझे लगता है वो उसकी बहुत केयर करता है और उस लड़की के घर में उसका फादर छोटा मोटा बिजनेस करता है प्ले करने का।
का भाई सोचने लगता है अगर तो ये वीकनेस है जो की तो हमें इसे यूज करना चाहिए। ये बातें सुन के थोड़ा परेशान होने लगता है जिमी। लेकिन वहीं पर सोच रही है और फादर को कह रही है कि हमने अपना ये वाला हाल सारा सामान बेच दिया है। उसका फादर कहने लगता है ये तो बिक गया है, तो अब हम पुराने वाला बिजनेस मार्शल आर्ट बिजनेस खोलेंगे। सब ये बात कर रहे हैं कि बाहरी गाड़ी में हम जियांग को और जीमिंग को बैठा देखते हैं। जियांग कह रही है इनके यहाँ कोई आया क्यों नहीं आज कुछ खेलने के लिए। वहीं पर जीमिंग कहता है इनका काम सही चल ही नहीं रहा था, कौन ही होगा। और सोचने लगता है अब मैं देखता हूँ कि कैसे मेरे हाथों से बचती है शीकिन। उन्होंने अंदर लोगों को भेज दिया है। वो उनका मुकाबला करने के लिए खड़े ही होते हैं कि वहाँ पर मार्शल आर्ट स्टूडेंट जो उसके फादर के ओल्ड स्टूडेंट थे वो भी आ जाते हैं और उन सबको अच्छा सबक सिखा देते हैं। वो अंदर उन लोगों को हरा भी देते हैं। जीमिंग बाहर ही बैठा होता है और सोच रहे हैं अंदर जाने का कि कॉल करते हैं उनके लोग और कह रहे हैं हमें बहुत मार पड़ी है। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं शीकिन बैठी है और सोच रही है इतने दिन हो गए अभी तक जो की कोई खबर नहीं आई। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताने लगता है कि जो सर्जरी के बाद कोमा में चला गया है। सामने ही अंकल सुन के काफ़ी परेशान हो जाता है। जो वहाँ पे ड्रीम में बहुत ज़्यादा डर रहा है कि दूसरी तरफ शीकिन ड्रीम में क्या देखने लगती है कि उसे बांध दिया गया है और सामने जीमिंग और उसका भाई आ रहे हैं उसे मारने के लिए। वो एकदम से डर के उठती है और सोचने लगती है ये अचानक से मुझे ड्रीम क्यों आ रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मुसीबत में है। वो जल्दी से उसे कॉल मिलाने लगती है। दूसरी तरफ जोक को देख रहे हैं जो वहाँ पर ड्राइंग बना रहा है। उसके मोबाइल पे कॉल आता है और वो उठाता है। शीकिन कॉल बंद करने लगी थी, एकदम से उसे जो की आवाज़ आई है। अब वो उसे कहने लगता है तुमने मुझे कॉल किया अचानक से। कहती है मैं तुम्हारे बारे में बहुत परेशान हो रही हूँ। जो कहता है मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ। जो वहीं पे परेशान होने लगता है शीकिन के बारे में कुछ हुआ ज़रूर होगा इसीलिए एकदम से उसने घबरा के मुझे कॉल किया है। वहीं पे अंकल आते हैं और कहते हैं अब तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा थैंक यू कर रहा है मैं गॉड का। वो पूछने लगता है अंकल आपको पता है कि वहाँ पर कुछ हुआ है। तो वो बताने लगता है कि शीकिन को किडनैप करने के लिए जी मिंग और जियांग ने लोगों को भेजा था, लेकिन वहाँ पर मार्शल आर्ट स्टूडेंट थे इसलिए वो बच गई हैं। सो कहते हैं मुझे फ़ौरन वापस चलें। अंकल कहते हैं अभी अभी आपकी सर्जरी हुई है, आप अब आराम कीजिए। लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे वापस चलना होगा। दूसरी तरफ देख रहे हैं जीमिंग के बड़े भाई को। उसे पता चलता है वहाँ पर माँ आकर बता रही है तुम्हें पता है जीमिंग और जियांग को पकड़ लिया गया है किडनैपिंग के इल्ज़ाम में। वो कहने लगता है कौन लोग हैं जो मेरी फैमिली के लोगों को पकड़ रहे हैं। दूसरी तरफ स्कूल में वापस आ गया जो। अंकल कह रहे हैं कि आप क्यों छुपाना चाहते हैं मुझसे कि अभी आप देख नहीं सकते। वो कहने लगता है आसपास दुश्मन बहुत हैं इसीलिए मैं अभी छुपाना चाहता हूँ। सामने ही वो देखने लगता है कि सामने शीकिन आ रही है। वो उसे देखता ही है तो अंकल को कहता है मुझे सपोर्ट करो और गिरने लगता है तो शीकिन जल्दी से आकर उसे बचा रही है। अब जो उसे देखने लगता है तो ये है शीकिन। मैं प्रॉमिस करता हूँ आइंदा के बाद मैं प्रोटेक्ट करूँगा इसे। अब वहीं पर दो सुनती है और कहती है मुझे लगता है टीचर बुला रहे हैं मैं जाती हूँ। शीकिन उसकी हेल्प करती है और कहती है एक स्टेप रह गया, उसे आगे लेके जा रही है और कहने लगती है वैसे तुम्हें याद आया कुछ। वहीं पर जो कहता है हाँ फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे तब भी ऐसा ही था। अंदर क्लास में आकर बैठ गया तो उसे इशारा करती है और कहती है मैं कुछ लिख के बताती हूँ तुम्हें, तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है। वो बोलने लगती चुप करो। अब वो उसे लिख के पूछती है अच्छा तुम बताओ, मुझे लगता है ना कि ज़रूर जो तुम्हें लाइक करता है। जो वहाँ पर पढ़ लेता है कि उसने क्या लिखा है। वो बोलने लगती है मुझे पता है और बहुत टाइम से पहले से ही पता है, पिछली लाइफ में ही पता है। वो लिख देती है कि मुझे बहुत टाइम पहले से पता है। उसकी दोस्त पढ़ती है तो एकदम से भूलती है तुम्हें पहले ही पता था। वहीं से वो दोनों उठ के जा रही हैं। जो ने सब कुछ सुन भी लिया और देख भी लिया, स्माइल कर रहा है। वो उसे एक जगह पे लेकर आती है तो वहीं पर उसकी फ्रेंड पूछने लगती है कि क्या जो ने तुम्हें खुद बताया। तो वो बोलने लगती है नहीं। वहीं पर पूछती है अगर उसने कॉन्फेस किया तो फिर क्या। अब वो कहती है पता नहीं, मुझे अभी नहीं पता। खड़ा था और वो थोड़ा सैड हो जाता है कि ये मेरी रिस्पेक्ट करती है सिर्फ, और ये भी सोच रही है कि मैं देख नहीं पा रहा। हमसे दरवाज़ा खुलता है, दोनों देखने लगती हैं कि जो अंदर एंटर हुआ है और वो जानबूझ के दो की तरफ गिफ्ट करने लगता है। ये लो शीकिन तुम्हारे लिए गिफ्ट। दो उसको इशारा करती है और वहीं से शीकिन बोल रही है मैं इधर हूँ। वो कहते हैं हाँ ये तुम्हारे लिए है और इसे घर जाके खोलना। के जाने के बाद दो कह रही है ये तो कन्फेस ही है ना, वो तुम्हें बता रहा है। के बाहर वहाँ पे खड़ा है तो अंकल बोलने लगता है जो को कि हमने मिस को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया हुआ है, आपको खुद छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बोलने लगता है ये सामने वाली बिल्डिंग मैं लेना चाहता हूँ। अंकल बता रहे हैं कि वो तो जीमिंग के पास है। घर वापस आके वहीं पर शीकिन गिफ्ट को खोलने लगती है और जैसे ही देखती है तो कहती है लगता है ये रियल डायमंड लग रहा है, जैसा कि यंग मास्टर से एक्सपेक्ट किया था, रिच फैमिली से। वो काफ़ी खुश हो गई है और जल्दी से जो को कॉल करके कहती है तुम कहाँ पे हो, मुझे तुमसे मिलना है।
वो वहाँ से बाहर आती है तो सामने अंकल को देखती है और कहती है कि यंग मास्टर जो भी आए हैं क्या। अंकल कहने लगते हैं नहीं वो नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनके घर चले, उन्होंने आपको इनवाइट किया डिनर पे। वो वहाँ पे ही कहती है ठीक है। वो जाने लगती है। अंकल वहाँ पे सोच रहे हैं यंग मास्टर जो मैं यहाँ तक आपकी हेल्प कर सकता था, इसके बाद आपने खुद ही परफॉर्म करना है। वो उसके घर आई है तो पूछ रही है कि जो कहाँ पे है। तो अंकल बताने लगता है कि यंग मास्टर अभी बात ले रहे हैं, आप उनके लिए वेट कर लीजिए और मैं जाकर देखता हूँ कि किचन में डिनर कैसा बन रहा है। शीकिन कहती है ठीक है अंकल, आप मेरी परेशानी मत लीजिए। दूसरी तरफ जो बात ले रहा है और वो इधर उधर घर को देख के सोच रही है यहाँ पर तो बंदा गुम ही हो जाए, इतना बड़ा घर है। जो बात लेते हुए अंकल को बुला रहा है, सर्वेंट अंकल को। तो वो वहाँ पे उसकी आवाज़ें सुनती है तो एक जगह पे जाती है और सोच रही है इधर है क्या जो। एकदम से अंदर खोलती है तो वो देख रही है कि जो तो बात ले रहा था। अब सोचती है नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए। जो पीछे मुड़ा तो एकदम से उसे नजर आया कि शीकिन खड़ी हुई है। वो उसे देख सकता है लेकिन नाटक कर रहा है कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। शीकिन वहीं पे सोचती है वैसे भी जो देख नहीं सकता, उसे क्या पता कि अंकल है या फिर मैं हूँ, चलो कुछ मस्ती करते हैं। वो अंदर की तरफ जा रही है जबकि जो को पता है कि ये शीकिन है। वो थोड़ा ऐसे ही अंकल को बुलाने लगता है, आवाज़ें दे रहा है। तो आवाज़ें दे रहा है तो शीकिन वहीं पर हाथ आगे करती है। वो उसका हाथ का सहारा लेकर उसे रूम तक लेकर आती है। वो वापस जाने ही लगी थी एकदम से उसे कुछ टैटू नजर आता है। सोच रही है टैटू ही या बर्थ मार्क है। फिर ये जो एकदम से कहता है अंकल, तो वो उठ के खड़ी हो जाती है। बोलने लगता है मुझे शर्ट निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। जैसे ही वो शर्ट निकाल रही है तो जो स्माइल करने लगता है। अब वो पीछे मुड़ती है और फिर उसे शर्ट पकड़ा रही है। बोलने लगता है अंकल मुझे पहना दीजिए। अब वो सोच रही है यंग मास्टर को पहनाना भी पड़ेगा, तभी इसे यंग मास्टर बोलते हैं। सोचने लगती है चलो कोई बात नहीं, एक शर्ट ही पहनानी है, जल्दी से पहना के चली जाती हूँ। लेकिन वो बहुत नर्वस हो रही है। वहाँ से उसे जल्दी से पहनाने लगती है और जैसे ही बटन बंद कर रही है तो उसके हाथ भी बहुत ज़्यादा कांप रहे होते हैं। उसे नर्वस देख के जो स्माइल करने लगता है। जो पूछने लगता है अंकल क्या हो गया, आप ठीक तो हैं, आपके हाथ इतने क्यों कांप रहे हैं। अब वो वहाँ से जल्दी से बटन कर देती है। इससे पहले कि वो कुछ और बोले वो बाइक की तरफ भाग गई है और जो उसे भागता देख हंस रहा है। बाइक की तरफ आके वो काफ़ी एम्बैरेस फील कर रही है। जैसे ही जो बाहर आता है तो अंकल अंकल कह रहा है तो वो उसे बताने लगती है अंकल अभी अंकल यहाँ से भाग के चले गए थे। जो कहता है अच्छा अंकल की टांगे इतनी अच्छे से काम कर रही हैं। अब वो कहती है तुम तो देख नहीं सकते, तुम्हें क्या पता, वो अभी गए हैं यहाँ से। वो उसे कहने लगता है अगर मैं कहूँ शीकिन के मेरी आईज ठीक हो गई हैं तो। वो उसे देख के कहती है हाँ मुझे पता है, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होगी और तुम्हारी आंखें अच्छी हो जाएंगी। वो पूछने लगता है कि अगर मेरी आंखें ठीक होगी तो तुम खुश होगी। वो बोलती है हाँ बहुत ज़्यादा खुश होंगी और जितने भी लोग तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं सब खुश होंगे। वो कहता है इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुम मेरे बारे में बहुत केयर करती हो। लेकिन वहीं पर उसका फेस गौर से देखने लगती है। दूसरी तरफ अंकल को देख रहे हैं जो वहाँ पे कह रहा है चलो अब लाइट्स बंद कर दो। उसने ये सारा सिस्टम लगवाया है। कैंडल जलने लगती है, लाइट बंद हो जाती है। साथ में गार्ड कह रहा है आपने ये कब प्रिपेयर किया और यंग मास्टर को नहीं पता चला। वो कहने लगता है मैंने ये काफ़ी दिनों पहले से ही लगा दी थी। वहाँ पे लाइट चली गई है तो एकदम से शीकिन कहने लगती है लाइट कैसे चलेगी। जो उसे कहते हैं तुमने मुझे बताया नहीं। अब वो कह रही है मैं लाइट कह रही हूँ। वो बोलता है तुमने, एकदम से उसके मुंह पे हाथ रख लेती है और फिर उसके कान में बताने लगती है कि हाँ मैं तुम्हारे बारे में केयर करती हूँ। फिर उसे कहती है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे फ्रेंड की तरह ट्रीट करती हूँ और फ्रेंड की तो केयर करते हैं ना। लेकिन जो ये नहीं चाहता था कि वो उसे फ्रेंड समझे सिर्फ। अब वो कहती है लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम मुझे एज अ फ्रेंड ट्रीट नहीं करते। ठीक है अगर तुम मुझे एज अ गुड फ्रेंड ट्रीट नहीं करते तो फिर मैं चली जाती हूँ, फिर हम बात ही नहीं करेंगे। जो एकदम से बोलने लगता है नहीं ऐसी बात नहीं है। ये सुन के शीकिन स्माइल करने लगती है। अब उसे कहता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यंग मास्टर आइंदा के बाद ना बोलो। वो बोलती है तो फिर क्या बोलूँ, ग्रैंडपा या फिर हस्बैंड। एकदम से कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। उसका हाथ पकड़ लेती है और पूछ रही है कि ऑपरेटिंग रूम कहाँ पर है। ऐसे ही वो उसे देखता है और फिर एकदम से इशारा करने लगता है। फिर उसे याद आता है कि मैं अभी ब्लाइंड का नाटक कर रहा हूँ। तो वो वहीं पर कहता है फर्स्ट फ्लोर पे। कहती है चलो चलते हैं। तो बाहर की तरफ निकलते हैं तो हम देख रहे हैं कि ज़ियाओ बाओ, फादर शीकिन का और साथ में वो लड़की जो उसकी स्टूडेंट है, तीनों वहाँ पे आए हैं। अब वहीं पर फादर कह रहे हैं मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी बेटी किस में इंटरेस्टेड है। वहीं पर लड़की बोल रही है वैसे ये रिच पीपल तो बहुत बड़ी बड़ी शादियाँ करते हैं ना, और इसने शीकिन को लाइक कर लिया और शीकिन इतने बड़े घर के किसी यंग मास्टर को लाइक करती है। ज़ियाओ बाओ कहता है वो देखो। दूसरी तरफ शीकिन उसे कह रही है जो को कि ये गिफ्ट तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था तो मैं ये नहीं रख सकती हूँ, ये तो किसी गर्लफ्रेंड को तुम्हें देना चाहिए ना। उसे दुख होने लगता है।
वो फिर उसे देखती है, कहती है अच्छा एक काम करो, ये मेरे पास रखवा दो, जब तुम्हें कोई लड़की पसंद आए ना फिर तुम मुझसे ले लेना। अब वो कहता है अच्छा ठीक है। कि वहीं पर शीकिन का फादर और सब आ जाते हैं, उसे पूछने लगते हैं ये क्या हो रहा है। उसकी पूरी फैमिली को देखकर वहीं पर जो कहने लगता है इसकी पूरी फैमिली से मैं मिल रहा हूँ क्या। वो उससे पूछता है ये कौन लोग हैं, तो बताने लगती है मेरा फादर, मेरा छोटा भाई और ये मेरी सिस्टर हैं। वहीं पर वो कह रही है लड़की अच्छा तो ये है यंग मास्टर, इसकी वजह से तुम घर पे खाना खाने भी नहीं आई। अब वो ज़्याओ बाओ को गुस्से से देख रही है, जरूर इसने कुछ बताया होगा। जो वहीं पर उसके फादर को ऑफर करता है क्यों ना आप चलकर हमारे साथ ही खाना खा लीजिए अंदर। लेकिन वहीं पर शीकिन का फादर गुस्से में उसे मना कर देता है और उसे कह रहा है मेरे साथ घर वापस चलो। शीकिन जो को कहती है अच्छा मैं चलती हूँ। वहीं पर जो कहता है ठीक है तुम ध्यान से जाओ। वो जाते हुए मुड़ मुड़ के बार बार जो को देखती जा रही है। अगले दिन स्कूल में कह रही है जो तुम मेरे लिए लकी स्टार हो। कहता है क्यों क्या हुआ। अब वो बोलने लगती तुम्हें पता है मेरा स्कोर कितना आया है 512 512, वो भी तुम्हारे नोट्स की वजह से। जो कहते हैं मैं तुम्हें और भी पढ़ा सकता हूँ। उसकी दो 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 कहती है इसका मतलब तुम तो बहुत अमेजिंग हो गई हो, जो लाइक लड़की है उससे भी आगे चली जाओगी। बोलती थोड़ी सी और प्रैक्टिस चाहिए बस। अब वो जो को कहने लगती है कि मेरा ना मार्शल आर्ट्स हाल मेरे फादर को खुलने वाला है, तुम ज़रूर आना। वो कहते हैं ठीक है और फिर वो दो दो को भी इनवाइट करती है और पूरी क्लास को इनवाइट करने लगती है और सबको थैंक यू कहती है। ऐसे ही सारे खड़े हुए हैं तो वहीं पर जाओ बा कह रहे हैं तुम्हारी क्लास में तो कोई भी नहीं आया। सोचने लगते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो सबको अच्छे से बताया था। ऐड होके खड़ी होती है। फादर कहते चलो कोई बात नहीं अंदर चलते हैं। वहां पर ये सब अंदर जा रहे हैं कि उसे एकदम से जो आता हुआ दिखाई देता है, जो आकर कह रहा है कि मैं यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता हूँ। वो उसे देखने लगती है और कहती है तुम मार्शल आर्ट सीखोगे क्या। जो कहते हैं क्यों तुम्हें लगता है कि मैं देख नहीं सकता और इस वजह से कह रही हूँ, चलो मैं फिर नहीं आता। वो वहां पर ही उसे रोक लेती है और कहने लगती है नहीं नहीं मैं तो तुम्हारे बारे में टेंशन ले रही थी। और उसे कहती है तुम्हारा बहुत ज़्यादा वेलकम है, अंदर आ जाओ। अंदर आकर रजिस्ट्रेशन की जा रही है और उससे एज पूछी जा रही है और कहा जा रहा है तुम इतने दूर स्कूल में क्यों आते हो। कहने लगता है कि मैं जिससे मिलना चाहता था वो इस स्कूल में थी। अब वो जैसे वहां पर ही उसकी दोस्त दो दो आती है जो साइड पे बुलाकर उसे दिखा रही है तुम्हारे खिलाफ पोस्ट हो रही है कि तुमने चीटिंग की है एग्जाम में, अब देखो ये क्या हो रहा है। वो वहां पर ही कहती है देखो मैं एक और अकाउंट बनाऊंगी और मैं भी पोस्ट करूंगी। तो उन्हें सब कुछ सुन लिया और वो वापस आता है तो अंकल को सब कुछ सॉल्व करने का बोल रहा है। अंकल कहते हैं क्या मैं जीमिंग से बात करूं। बोलता है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। अब वो खुद से एक पोस्ट करता है और सब कुछ सबूत डाल देता है। शीकेन देखती है कि लोग अब सच्चाई जानने लगे हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुशी से उसे थैंक यू कर रही है। सुबह को वो अपने भाई के साथ स्कूल आ रही है तो कहती तुम चले जाओ मैं आती हूँ। उसका भाई देखता है पीछे के जो आ रहा है, कहता है इसकी वजह से। बोलने लगती जाओ ना। अब वो जो के साथ आके खड़ी हो जाती है और उसे यंग मास्टर कह के बुला रही है। कोई बात नहीं सुनता तो फिर उसे लकी स्टार कह के बुला रही है। फिर एकदम से कहने लगती है चलो मैरिज कर लेते हैं। जैसे ही वो ये सुनता है तो थोड़ा नर्वस होने लगता है और उसे कहता है सच में। सोचती और कहती नहीं मैं मजाक कर रही थी। क्लास में बैठ के दो दो बता रही है कि तुम्हें पता है उस लड़की ने कितने अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स को हायर किया है। तो वहीं पर शीकिन कहने लगती है तो क्या हुआ, ब्यूटीफुल तो मैं ज़्यादा हूँ ना। अभी वो बात कर रही है कि जो उसकी बात सुन के उसे बुलाने लगता है, वो उसकी तरफ देख रही है। जो कहते हैं मुझे अपने आईडी कार्ड की पिक्चर लेने जानी है, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो। वो उसे कहती है अच्छा मेरा चलना ज़रूरी है। जो बोलने लगता है मैं खुद ही चला जाऊँगा अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है। ये है कि मेरे कोई दोस्त भी नहीं है जो मेरे साथ जाए। शीकिन कहती कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इस आके जो फोटोग्राफर को कॉल करने लगता है और उसे सब कहता है अरेंजमेंट कर दिया ना तुमने। अब वो कहते हैं मैं तो आपको कब से यंग मास्टर कॉल कर रहा था और कब से ये सोच रहा था कि आप शूटिंग करने आए, चलो अब आप आ गए हैं। अगले दिन जैसे ही वो दोनों सेट पे आ रहे होते हैं तो सोच रही है शीकिन वाओ यंग मास्टर कहलाने के काबिल है, एक आईडी का फोटो लेने के लिए इतनी तैयारी हो रही है। अंदर ही वो आके बैठ गई है। जो को तैयार किया जा रहा है, सामने जो फोटोग्राफर बैठा है वो देख के सोच रहा है वाओ ये यंग मास्टर के साथ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी और जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा अच्छी है ये। अब वो कहने लगता है तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बताती है मेरा नाम शीकिन है। कहते हैं तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है। वो उसे ऑफर करता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी और टैलेंटेड लग रही हो, तुम वेडिंग फोटोशूट करोगी, एक दिन का 10,000 मिलेगा तुम्हें। शेकिन सोचने लगती है क्या वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे। तो बताने लगता है नहीं नहीं इतना स्टूडियो बड़ा नहीं है, तुम बहुत कंफर्टेबल फील करोगी। वो कहती है तो किसके साथ शूटिंग होगी। तो वो कहता है कि यंग मास्टर जो के साथ। लेकिन वहीं पे सोचने लगती है वैसे किसी आम के साथ होती तो था, लेकिन जो के साथ ये तो ऐसे लग रहा है वेडिंग हो रही है। वो इनकार कर देती है। अब वो आदमी बोलता है अगर तुम्हें पैसे थोड़े लग रहे हैं तो मैं और ज़्यादा कर देता हूँ। वो कहती है नहीं बात पैसों की नहीं है। जो की तरफ देख के कहती है यंग मास्टर जो ही नहीं मानेंगे। जो कहता है नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और कह रहा है पैसे और ज़्यादा देने चाहिए, 3 लाख मिलेंगे एक दिन के। और वो आदमी भी मान जाता है। देख रही है जो प्राइस करने में कितना ही ज़्यादा मास्टर है। अब जो कहता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। वहीं पर शीकिन सोचने लगती है वैसे मुझे क्या ही नुकसान होगा। वो मान जाती है। उसे कहा जाता है ड्रेस चेंज कर लो। इसके बाद वहीं पर फोटोग्राफर उनको बता रहा है कि कैसे कैसे पोजेस देने होंगे। शीकिन वहीं पे तैयार होके आ जाती है वेडिंग ड्रेस डाल के। जो भी सामने तैयार खड़ा है उसे देख के काफ़ी इंप्रेस होने लगता है। वहीं पर शीकिन सोच रही है कि जो तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। वो स्माइल करके देखने लगती है। अब इस पोज को फोटोग्राफर जल्दी से पिक्चर बनाने लगता है। ये तो अच्छा है। इसके बाद उन्हें बिठा देता है थोड़ी पिक्चर्स लेने के बाद कि आप लोग रेस्ट कर लो। और वहीं से उसे जो को कुछ दे के जाता है कि ये लगा लो, इसके बाद हम फोटो शूट करेंगे। जो वहीं पे पट्टी आंखों पे बांधने लगता है। उसे शीकिन देखती है और कह रही है इधर आओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। उसे बांध देती है। शीकिन जो से कहने लगती है जो तुम जानना चाहते हो कि मैं कैसी दिखती हूँ। अब वो बोलता है हाँ। तो कहती है तुम टच करके देख सकते हो। वो जैसे ही कहता है तो फिर कहता है अच्छा तो मुझे ये बताओ कि पहले कभी ऐसे किसी ने किया। तो बोलने लगती है नहीं। जो वहाँ पे काफ़ी हैप्पी हो जाता है और वो चैन के बारे में पूछने लगता है। तो कहती है नहीं किसी ने भी नहीं किया, तुम क्या सोच रहे हो जो। इसके बाद दोबारा से उनका फोटो शूट होने लगता है। फोटोग्राफर उनको पोजेस बता रहा है। लास्ट वाला एक फोटो रह गया है जिसमें वहां से पट्टी उसको हटानी है। जो पट्टी हटा देता है और लास्ट वाला फोटो हो जाता है। बाद वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है और कॉल करने लगता है कि अभी तक पिक्चर्स मुझे नहीं भेजी हैं। फोटोग्राफ बताने लग थोड़ी सी एडिटिंग रह गई है। वो कहता है मुझे रियल वाली चाहिए। वो बोलता है कुछ क्लियर नहीं है, उसको सही करना है। अगले दिन स्कूल में जांग आ रही है और अपनी दोस्त से पूछ रही है ये कौन सी पिक्चर्स हैं। तो वो बताने लगती है कि यंग मास्टर ने फोटो शूट करवाया है। अब वो पिक्चर्स अच्छे तरीके से अपलोड नहीं होती है बल्कि एक अजीब सा फिल्टर लग गया है। और वो देख रही है और शीकिन सोच रही है सब किसने किया होगा। उसकी दोस्त दो दो कहने लगती है हो सकता है ये जांग ने किया हो, जल्दी से चेंज कर दो वरना ये पोस्ट होने वाली है। अब वो जल्दी से बैकग्राउंड चेंज कर देती है लेकिन रेड वाला लगा देती है। उसकी दोस्त कहने लगती है ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मैरिज सर्टिफिकेट होता है। वहां से वो कहती है तुम्हें अगर मैं कहूँ कि बस ये वैसे ही लग गया तो फिर। घर में हम देखते हैं वहीं पर आकर अंकल बताने लगता है यंग मास्टर जो को आपको पता है कि शीकिन ने मैरिज फोटोग्राफ बना दी है। मतलब यहाँ पर पीछे रेड वाला लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि वो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मैं अगले दिन देखते हैं वहीं पर दो दो कह रही है तुम्हें पता है कि तुम लोग का जो ग्रुप है ना वो फर्स्ट पोजीशन पे आया है और उस लड़की का सेकंड पोजीशन पे। वो वहाँ पर ही देखने लगती है फर्स्ट रैंक पे आया है। वहीं पर शीकिन अपने भाई ज़्याओ बाओ के बारे में सोचने लगते हैं। तो दूदू से बता रही है मैंने उसे देखा था कि वो जांग से बात कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ होगा। बोलने लगती है मुझे जाकर देखना होगा। जल्दी से वो क्लास स्किप करने की कोशिश कर रही है तो जो उसके पीछे आ जाता है बोलती तुम क्या कर रहे हो। अब वो कहता है मुझे लगा कि तुमने मुझे भी बुलाया है। टीचर उनको देख लेता है तो वो वहाँ से जो को भी भगाकर बाहर की तरफ ले जाती है। अब उसे वहीं से दीवार से छलांग मार के जानी है। जो को कहती है मेरी हेल्प करो। ऊपर चढ़ जाती है और कहती है अब तुम वापस चले जाओ। जो कह रहा है ठीक है ध्यान से जाना। अपने भाई को देखने एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पर जाओ बाओ नीचे गिरा हुआ है। जल्दी से आकर उसे उठाने लगती है लेकिन वहीं पर जांग कार उसके ऊपर चढ़ाने वाली है। सामने ही उसका बिग ब्रदर खड़ा हुआ है, देख रहा है उसे जांग को। जांग ने कार चला दी है और सामने ये देखकर जी मिंग थोड़ा परेशान हो जाता है। वो देख रही है पिछली लाइफ की तरह मैं नहीं होने दे सकती। शीकिन अपने भाई को वहां से निकालने की कोशिश कर रही है लेकिन कार भी बहुत नजदीक आ गई है कि एकदम से जो वो अपनी कार चला के उसके सामने आ जाता है और उस लड़की को मौका नहीं मिलता। वो कार से बाहर आ गया और कह रहा है कि तुम्हारा ब्रदर ठीक तो है ना, और कॉल करने लगता है एम्बुलेंस को। वहीं पे सामने ही वहां पर जीमिंग का ब्रदर कह रहा है ये क्या। जीमिंग कहता है लगता है ये देख सकता है और ये हमें सिर्फ बेवकूफ बना रहा था। ब्रदर को गुस्सा आने लगता है। वापस आके वहाँ पे ब्रदर कह रहा है तुमने फिर अच्छे से काम नहीं किया, तुम बिल्कुल निकम्मी हो, तुम्हें सिर्फ मरना ही चाहिए। वहीं पर वो कहती है प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक मौका दो, वैसे भी अब आपका दुश्मन देखने लग गया है तो फिर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, उसके साथ स्कूल में पढ़ती हूँ। और ये बात जीमिन भी करने लगता है हाँ हाँ ये स्कूल में पढ़ती है, कुछ कर लेगी। हॉस्पिटल में वहीं पर डॉक्टर बताता है कि अब इसकी तबीयत ठीक है। और वहाँ पे जो कहने लगता है अंकल आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंकल पूछने लगता है तुम एकदम से कैसे देख पा रहे हो। और शीकिन कहती है मुझे पता है इसका ना बहुत ज़्यादा पहले ही ठीक हो गया था लेकिन इसने मुझसे छुपा के रखा है। उसका ब्रदर ज़्याओ बाओ दोनों को देखने लगता है कि वहीं पर जो है परेशान हो रहा है, उसे सॉरी बोल रहा है और कहता है मैं छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी बात इग्नोर कर देती है। फादर को कहती है ज़्याओ बाओ का ख्याल रखिएगा। और शीकिन उसे कह रही है तुम बाहर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसके साथ बाहर जा रहा है। पीछे से फादर जाने लगता है तो वो कह रहा है फादर आप इनके पीछे मत जाइए। अब बाहर आके नाराज होकर खड़ी हो गई है तो जो भी वहां पर खड़ा हो गया और उसे सॉरी बोल रहा है। वो उसे देखती है और कहती है मुझे बताओ कि कितने टाइम से तुम देख रहे थे और तुम मुझसे छुपा रहे थे। वो नीचे की तरफ ही देख रहा है तो उसे कहती है इधर देखो।
जैसे ही जो वहाँ पर उसकी फेस की तरफ देखने लगता है तो शीकिन वहाँ पर देख रही है तो बहुत ही हैंडसम लग रहा है और मैं तो इसके साथ बात भी नहीं कर पाऊंगी ऐसे। अब वो उसे कहती है मेरी तरफ मत देखो। जो भी कंफ्यूज हो जाता है, बोलने लगती है मेरी तरफ मत देखो। अब वो उसकी तरफ नहीं देख रहा। जो थोड़ा परेशान हो रहा है कि शीकिन अब ब्रेकअप तो नहीं करेगी। वो वहाँ भी उसे देख के थैंक यू बोलने लगती है। जो देख रहा है, मैंने कहा ना कि उधर देखो, मैं इसलिए तुम्हें थैंक यू कर रही हूँ, अगर आज तुम ना होते तो मेरा भाई ना बचता। चलो तुम कोई एक विश करो। सो वहीं पे एक विश मांगने लगता है और वो मांगता है कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना है। बोलने लगती है अच्छा तुम तो पहले ही बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाओगे ना। बोलता है नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए विश मांग रहा हूँ। अब वो देखती है मेरे लिए, तो बहुत ही नर्वस होने लगती है। उसे देख के कहने लगती है कि तुम मेरे लिए प्रे मत करो, मैं वैसे भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊंगी। और वहां से भाग के चली जाती है। घर वापस आके जो सोच रहा है कि शीकिन ने अभी मुझे मैसेज क्यों नहीं किया। उसे मिल्क दिया जाता है। अंकल वहां पे कह रहा है तुम कुछ परेशान लग रहे हो। बोलने लगता है कि शीकिन ने मुझे मैसेज नहीं किया। अब वो वहां पे कहता है पता नहीं वो मेरी तरफ देखकर बात क्यों नहीं करती। अंकल कहते हैं कोई बात नहीं, आपकी बर्थडे है ना, शायद इसलिए कुछ आपके लिए बना रही हो। सुबह को हम देखते हैं कि वो उसके लिए एक बर्थडे केक रख के अपनी सीट की तरफ जा रही है। अभी वो वहां से जा ही रही है, अभी वो वहां से गई ही है कि पीछे से एक और लड़की आती है। वो देखती है कि केक पहले से ही सीट पे पड़ा हुआ है, तो वो उस केक की जगह अपना केक रख देती है। जैसे ही वहां से जो आता है तो उसे हैप्पी बर्थडे बोल रही है। जो को ये लगता है कि ये केक इसने रखा है। बोलने लगता है मैं ये केक नहीं खा सकता। वो लड़की बाहर चली जाती है बोल के कि मैंने दे दिया है। अब वो पीछे से डस्टबिन में डाल रहा है। शीकिन आती है, उसे लगता है ये मेरा वाला केक डस्टबिन में डाल रहा है, तो वो उसे गुस्सा होने लगती है। मैंने इतनी मुश्किल से तुम्हारे लिए बर्थडे केक बनाया था, तुमने डस्टबिन में डाल दिया। वो कहते हैं तुमने बनाया था। वो कहती है हाँ। बोलता है अभी मैं उठा लेता हूँ। बोलती है हाँ अभी उठाना पड़ेगा तुम्हें। इसे इसको ना क्लीन बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्लीनलीनेस। क्या मैं ज्यादा ही कुछ कर रही हूँ क्या। वहीं पर जो बहुत मुश्किल से वहां से वो केक साफ करके उठाकर उसे कहता है ये लो मैंने उठा लिया। शीकिन की नजर जैसे ही पड़ती है तो वो देख रही है ये तो मेरा वाला केक नहीं है। जो कहता है ये तुम्हारा वाला नहीं है, तो एकदम से उसे डर्टी फील होने लगता है और वो केक फेंक देता है और कहता है मैं जा रहा हूँ अभी। शीकिन सोचने लगती है मेरे अलावा जो की बर्थडे किसको पता होगी, पिछली लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सामने उसे एक लड़की नजर आई है। वो उसे कहने लगती है बताओ कि मेरा वाला केक तुमने कहाँ किया है। कहती है मुझे तो नहीं पता कहाँ है तुम्हारा वाला केक। लेकिन उसे कहने लगती है एक बात याद रखो कि जो तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। अब वो लड़की कहती है क्यों, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है, तुम्हें कैसे पता है। शीकिन वहीं पर उसे गुस्सा होने लगती है क्योंकि जो कभी भी तुम्हारा हो नहीं सकता। वहां पर ये कहकर बाहर चली जाती है। जबकि जो दरवाजे पे खड़े होकर ये बातें सुन रहा था तो उसे अच्छा लगने लगता है। जो दरवाजे में ही खड़ा था और वो ये सब देखता है तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो आया वहीं पर मार्शल आर्ट्स में प्रैक्टिस करने, तो वो देखता है सामने शीकिन का फादर है। वो उसको एटीट्यूड दिखा के चला जाता है। शीकिन का छोटा भाई जो को आके कहता है तुम्हें पता है फादर थोड़ा ऐसे ही बिहेव करते हैं। अब वो पूछने लगता है तुम्हारी सिस्टर कहाँ है। आने लगता है कि वो ना पढ़ रही है, बहुत ज्यादा पढ़ रही है और तुम उसकी हेल्प करोगी जाके। पता नहीं अंदर ही होगी वो, तुम अंदर चले जाओ। जो जाना नहीं चाह रहा था तो शीकिन का भाई उसे धक्का देके रूम के अंदर डाल देता है। बाहर ही उसकी दोस्त भी आ जाती है। वो बताने लगता है देखो मेरा अच्छा प्लान था ना। दोनों सोच रहे हैं हाँ अच्छा था। जो वहाँ पे अंदर शीकिन को देखता है कि वो तो सो रही है, पढ़ते पढ़ते सो गई है। वो उसकी शीट्स चेक करने लगता है। मेरी फादर आया है और वो शीकिन को बुला रहा है। सामने ही जो को देख के देखने लगता है। बाहरी फादर आया और वो कहने लगता है मैंने कहा था कि अपनी बहन को देखी रखना, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। इनका भाई कहता है कुछ नहीं हम प्रैक्टिस करने जा रहे थे। अब वो मुड़ के देखते हैं कि ये तो अंदर जाने लगे हैं, तो वो कहने लगता है फादर चलिए चलिए सफाई करने चलते हैं। उसका फादर एक बार तो चुप होता है, फिर कहता है चलो चलते हैं। अंदर जोव को भी आवाज आ रही थी। वो देखने लगता है शीकिन को जो अभी तक सोई हुई है। शीकिन की आंख खुल गई है और वो जो को देखती है जो वहां पर उसके पेपर देख रहा था। अब वो सोच रही है अब मैं सोने का नाटक करूं या फिर उठ जाऊं। एकदम से बाहर शीकिन का फादर उसे बुलाने लगता है और वो अंदर आ रहा है। वहां पर ही जैसे अंदर दूर से वो देखता है कि शीकिन तो सोई हुई है तो वापस चला जाता है, जबकि जो दूसरी साइड पे छुप गया था। शीकिन उसे देखने लगती है और दोनों ही नर्वस हो रहे हैं। अब वो जल्दी में बोलते हैं मुझे लगता है तुम्हें विंडो से निकल जाना चाहिए। अब जो वहीं से विंडो से बाहर की तरफ चला जाता है, लेकिन जाता ही है कि शीकिन का फादर उसे देख लेता है और बुलाने लगता है। अब वो उसे बुला के पूछता है अभी अभी तुम शीकिन के रूम से आ रहे हो ना। जो सीधा सीधा बता देता है हाँ। तो वहीं पर उसे गुस्सा आने लगता है शीकिन के फादर को। वो कोई चीज उठा रहा है मारने के लिए कि शीकिन का भाई आकर अपने फादर को रोक लेता है। शीकिन भी आ गई है बाहर और कह रही है फादर ऐसा कुछ नहीं है और जो ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, और मैंने इसे कहा था आने को। दूसरी तरफ शीकिन का भाई बताने लगता है फादर इसकी गलती नहीं है, मैंने तो इसे धक्का देके रूम में डाल दिया था। शीकिन जो को जल्दी जल्दी जाने का बोलती है जल्दी जल्दी जाओ जल्दी जाओ।
जाने से पहले वो कहता है अंकल मैं दोबारा आऊँगा आपसे माफ़ी मांगने के लिए। स्कूल में हम देख रहे हैं वहीं पर रिजल्ट आ गया। जैसे ही शीकिन अपना नाम देख रही है कि मेरा तो नाम कितना ही ज़्यादा ऊपर आ रहा है टॉप 10 में, तो वो खुशी से भाग रही होती है कि सामने आ जाता है जो। वो उसे बताने लगती है। जो कहता है हाँ मैंने देखा है, ये बहुत अमेजिंग है। वो खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर ही शीकिन उसे देख रही है। जो बोलने लगता है कि तुम इतना गौर से क्या देख रही हो। बोलने लगती है अब मैं यूनिवर्सिटी में चली जाऊँगी, फिर बार बार मैं थोड़ा ही यहाँ पर आऊँगी। जो कहने लगते हैं हाँ लेकिन तुम अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने वाली हो। वो उसे थैंक यू बोलती है और फिर कह रही है तो फिर आधी रात को मैं तुम्हें कॉल करूंगी, हैरिसन कॉल कर सकती हूँ क्या। वो बोलने लगता है हाँ तुम कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़े टाइम बाद हम देख रहे हैं जो को। वो मैसेज देख रहा है कि अभी तक शीकिन ने उसे कोई रिप्लाई अच्छे से नहीं किया है। वो सोचता है कि वो खुद वहां पर जाएगा। शीकिन जैसे ही घर से बाहर आई है सामने जो को देख रही है। न्यू ईयर का डे है। उसे बोलने लगती है तुम ज्यादा वेट तो नहीं कर रहे थे। तो जो बोलता है नहीं मैं अभी आया हूँ। उसे कहने लगते हैं मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कॉल करने का, चलो कोई बात नहीं। भाई बहुत सारे पटाखे लेकर आया है, तुम हमारे साथ आओगे। जो उसे कहने लगता है नहीं फिर मैं दोबारा कभी आऊँगा। अब वो जाते जाते उसे भी गिफ्ट दे देता है और दोनों मिलके फायरवर्क्स देखने लगते हैं। जैसे ही शीकिन अपने रूम में वापस आई है तो वो उसका दिया हुआ गिफ्ट देखती है कि उसके अंदर तो बहुत सारे पैसे हैं और साथ में कुछ एक छोटी सी डायरी है जिसमें पता नहीं पेपर्स हैं एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे घर के। वो हैरान हो जाती है इतना बड़ा गिफ्ट। दूसरी तरफ देख रहे हैं जो को। वो कार में आकर बैठते हैं तो ड्राइवर अंकल पूछने लगते हैं तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं वो दोनों मिलकर स्टडी कर रहे हैं। अब वो बोलने लगती है कि एग्जाम पता नहीं मेरे मार्क्स कितने ही आएंगे। उधर से जो बोलने लगता है कोई बात नहीं मैं तुम्हें सारे नोट्स दे दूंगा और तुम अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। उसे देख के वो बोलने लगती है वैसे हमेशा ही मैं तुम्हें तंग करती रहती हूँ और मजाक करती रहती हूँ, तुम इस बात से नाराज तो नहीं हो। जो उसे बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड दो आ जाती है जो आकर उसे बोल रही है तुम्हें पता है कि उस लड़के के साथ क्या हुआ है जो तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा करने की कोशिश कर रहा था। जीमिंग और उसकी फैमिली बहुत बुरी तरह फंस गई है, उनके खिलाफ एक सबूत आया है। अब वो समझ जाती है और कह रही है वैसे तो ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुमने ये सब करवाया है ना। जो उसे कहता है तुम्हें ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बुरा कर रहा हूँ उनके साथ क्योंकि वो मेरे रिलेटिव तो हैं ही। अब वो देख के कहती है नहीं हर किसी के बुरे रिलेटिव तो होते ही हैं और पता नहीं क्या क्या गलत करते हैं। शीकिन को देख रहे हैं। वो वहां पर एक लव को देखने लगती है कि इधर तो वही नहीं था। एक लड़की बोल रही है कि उसको तो खत्म कर दिया गया है और जो उसका ऑनर था उसको पकड़ लिया गया और लोग भी अरेस्ट हो गए हैं। अब वो वहीं पर जो को आता देखती है। उसे कह रही है तुमने हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा कुछ किया है। जो कहता है ये तो मैंने करना ही था। वो काफ़ी खुश हो जाती है और उसे कह रही है आगे जाकर मैं तुमसे ही मैरिज करूंगी। कहता है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे ही वो अपने भाई के साथ खड़ी है तो वहीं पर पढ़ रही है कि ये कौन से मैसेजेस हैं। उसका भाई भी पढ़ने लगता है। उसे पता चला है कि दो को जीमिंग के भाई ने पकड़ लिया है और वो धमकी दे रहा है कि वो उसे मार देगा। शीकिन अपने भाई को कहने लगती है मुझे अपनी दोस्त को बचाने जाना ही होगा किसी भी कीमत पर, वो मेरी वजह से मुसीबत में है। और वहां से भाग के चली जाती है। अब वो उस जगह पे भाग के आई है। सामने ही दो को देखने लगती है जो वहां पर बैठा हुआ है जीमिंग का भाई। वो उठ के आता है और कहने लगता है पहले तो मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता था लेकिन अब मेरा माइंड बदल गया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आ जाओ। वो उसे देख के बोलने लगती है कि तुम किसी भी तरीके से जो से अच्छे नहीं हो। जो तुम्हारी एज से छोटा है और तुमसे ज़्यादा समझदार है, हैंडसम भी है, तो मैं तुम्हें क्यों चूज करूंगी। वहीं पर जीमिंग का भाई बोलता है तुम्हें लगता है कि जो सच में तुम्हें लाइक करता है और वो अभी भी तुम्हारे साथ रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला। शीकिन उसे कहती है थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें फॉलो करने के बजाय मरना ज्यादा पसंद करूँ। अब वो उसे कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। वो वहीं पे कह रही है हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं जो कि हम देने वाले हैं पुलिस को, फिर देखना क्या होता है। वो उसे कहने लगता है तुम्हें लगता है कि मैं डरता हूँ। वहां पर ही अपने लोगों को कहता है इन दोनों को पकड़ लो। आ रहा है तो तब तक जो आ जाता है। वो जल्दी से उसको मारने लगता है। उसे वो रोक लेती है और कहती है देखो अगर तुमने इसे जान से मार दिया तो तुम ही जेल में जाओगे। जो को वहीं पे रोक लेती है और जो उसे ले जाता है। अगले दिन स्कूल में शीकिन अपनी दोस्त के साथ बातें करती हुई आ रही है। उसकी दोस्त दो बहुत ज्यादा हैप्पी लग रही है। सामने वो जो को भी आता देखती है। इसके बाद वो लाइब्रेरी में है। पीछे देखती है तो जो खड़ा हुआ आता है। अब वो उसकी हेल्प करता है और फिर बोलने लगता है कि तुम क्या बोल रही थी उस दिन। शीकिन वहीं पर उस बात को दोबारा से दोहराने लगती है। हैंडसम बॉय बोलने लगती है और मजाक मजाक में उस दिन मैरिज का बोला था वही बोलने लगती है। तो उस बात से एग्री कर जाता है वो। अब शीकिन देखने लगती है नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे अभी नहीं पता, मुझे सोचना पड़ेगा। जो कहने लगता है ठीक है तुम जाके सोच लो, कोई बात नहीं अगर तुमने मुझे रिजेक्ट भी कर दिया। आज शीकिन जल्दी से भाग के जाती है। फिर 2 मिनट बाद वो दोबारा वापस आती है और जो को कहने लगती है कि मैंने सोच लिया है।
वो जो से आखिरकार कॉन्फेस कर ही लेती है और जो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो गया है। अब हम देखते हैं कि उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी जो बोलता है अभी हम पिक्चर लेंगे तो तुम मेरी साइड पे खड़ी होना। इसके बाद सब स्टूडेंट्स का पिक्चर लिया जा रहा है और जो शीख इनको अपनी साइड पे कर लेता है और इसी के साथ स्टोरी एंड हो जाती है।